अच्छा मजा आ रहा है यूट्यूबर। तो ये है करीबन 2,70,000 के प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ 1700 में। 100 रुपए में ही अच्छी खासी सेल्स आ चुकी थी। करीबन 8 रुपए पर परचेस पड़ रहा था मुझे। इन्होंने 2 ऑर्डर किए हैं करीबन 3,000 रुपए के। तो ये देखो भाई, व्यापारी आदमी है, कोई नाजायज तो करेगा नहीं। अभी हम लोग ने इसके ऊपर पूरा काम किया हुआ, जो भी काम किया हुआ। 4 दिसंबर का दिन था और हम निकल पड़े मुंबई से दिल्ली के लिए। अब दिल्ली जाने का सिर्फ एक ही रीजन था और वो था ई कॉमर्स। और वो इसीलिए क्योंकि एक प्रोडक्ट बहुत ही ट्रेंड पर चल रहा था जो था पोर्टेबल गीजर। ठंडी का मौसम जो है, अब ई कॉमर्स करने के लिए दिल्ली जाने के कुछ रीजन थे। पहला तो ये कि जो पोर्टेबल गीजर है वो मुंबई में अवेलेबल नहीं था, सारे वेंडर्स दिल्ली के थे। अब वहां से माल मंगाना मुंबई, वो भी फर्स्ट टाइम के लिए, थोड़ा रिस्की लग रहा था। तो इसीलिए मैं और मेरे 2 दोस्त, उन्होंने सोचा कि क्यों ना सीधा दिल्ली विजिट किया जाए और पैसे कमाए जाए। हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किए कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम तीनों में डिवाइड करेंगे और अगर लॉस होगा तो भी तीनों में डिवाइड होगा। एनीवेज हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। सो वही हम आ चुके हैं दिल्ली। 15 करोड़ कमाना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम एजाज है और आज की इस वीडियो में आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ई कॉमर्स को लेके। मैंने फर्स्ट टाइम ई कॉमर्स किया हूं तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। अब आप इसे ई कॉमर्स कहे या ड्रॉप शिपिंग, वो आप पर है। और मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आप खुद समझ जाओगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम वहां पर गए थे पोर्टेबल गीजर के लिए। जब मैंने इस प्रोडक्ट को देखा तो मुझे ये प्रोडक्ट काफी पसंद आया। ये एक ऐसा गीजर था जिसे आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हो, कहीं भी फिट कर सकते हो और ये आपको गर्म पानी देना शुरू कर देगा। मुझे लगा कि ये ई कॉमर्स में चल सकता है, तो इसीलिए मैंने इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे ऐड किया और इसकी एक ऐड रन करके देखा। और आप यकीन नहीं मानोगे, पहले ही दिन से मुझे 20-30 रुपए में सेल आ रही। और जो प्रोडक्ट का प्राइस हमने रखा था वो था 1700, यानी कि 1699। अब क्योंकि स्टार्ट से जो हमारा प्लान था वो था ई कॉमर्स का, इसीलिए हम मुंबई से दिल्ली गए। लेकिन ई कॉमर्स करने के लिए जगह भी चाहिए जहां पर हम प्रोडक्ट स्टोर करके रखे, जहां से हम काम करेंगे। तो इसीलिए हमने ये एयरबीएनबी बुक किए थे जहां पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी और यहाँ हमें अलाउ किया गया था कि आप ई कॉमर्स यहाँ से कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, ये घर लेने का एक और रीजन था कि यहाँ से बस 1 किलोमीटर दूरी पर ही हमारे वेंडर की ऑफिस थी जहाँ से हमें वो पोर्टेबल गीजर प्रोडक्ट मिलने वाला था। तो काफी सोच समझ के हमने काम किए थे। तो बस फिर क्या, दिल्ली पहुंचते साथ ही हम निकले वेंडर से मुलाकात करने और मुलाकात कुछ ऐसी थी। तो इसलिए भाई हम ये कहें रेट घटाना है, रेट कम करना है, वो नहीं, माल ही नहीं जाएगा। हम क्लियर बोल रहे हैं, माल देखो, व्यापारी आदमी है, कोई नाजायज तो करेगा नहीं। जो भी है, जो बेस्ट टू बेस्ट है, जो मैंने कहा 555 मेरा हुआ, जो ऊपर की कॉस्टिंग है वो मैंने आपको जोड़ी है। मैंने बता रहा हूँ 565 हजार हो जाए। तो सोनू भाई, बात ऐसी है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट लेके नहीं, मीठा ही लगवाना। टीटा लगवाना, क्वालिटी। अभी हम लोग ने इसके ऊपर पूरा काम किया हुआ, जो भी काम किया हुआ इसके सेल किए हम लोग ने। और ये है वहां का वेयर हाउस, जैसे कि आप देख सकते हैं, जहां पर गीजर बन रहे थे। सो गाइस, जस्ट हम लोग अभी घर पे आए हैं। अराउंड 6-7 घंटा हम लोग भटके काफी बाहर और 2 वेंडर से हमारी मुलाकात हुई। उसमें से एक के साथ हमारी डील डन हो गई है। हो सकता है हम कोई और भी वेंडर ढूंढ ले अगर कल हम लोग गए तो, लेकिन फिलहाल के लिए आज एक के साथ डील डन हो चुकी है। डील ये है कि देखो, हम लोग कर रहे हैं ई कॉमर्स, ठीक है। हमने सोचे थे कि एयरबीएनबी हम लोग ने इसीलिए बुक किए कि यहीं पर हम लोग पैक करेंगे, सारी चीजें यहीं पर करेंगे। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि जब हम वेंडर के पास गए तो हमारी जो डील हुई वो कुछ इस तरह से कि 580 रुपए, ठीक है, 580 रुपीज में वो हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो ड्रॉप शिपिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अब प्लान तो पूरा ई कॉमर्स का था, लेकिन जब पता चला कि 580 रुपए में ही वो सारी चीजें करके दे रहे हैं तो मतलब मना क्यों करें। तो एनीवेज हमने वो डील उनके साथ डन कर लिए है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि मेरी वेबसाइट वगैरह ऑलरेडी बनी हुई थी, मैंने ऐड डाल के रखा था, तो मैंने इसको चालू कर दिया वो ऐड को और सेल आना भी शुरू हो गई। अभी कुछ देर पहले ही, मतलब जब मैंने ऐड रन किया था उस समय अराउंड 100 रुपए में ही अच्छी खासी सेल्स आ चुकी थी। करीबन 8 रुपए पर परचेस पड़ रहा था मुझे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पर परचेज हमें पड़ रहा है, नहीं 23 हो गया, ठीक है, 23 रुपीज आप लोग देख सकते हैं, ब्लर तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है, 23 रुपीज 14 परचेज है। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको शॉपिफाई का भी बताना चाहूंगा। यह शॉपिफाई अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ 14-15 सेल्स हमें आ चुकी है सिर्फ कुछ 4-5 घंटों के अंदर। क्योंकि मैंने बजट बहुत कम रखा, अगर मैं बजट बढ़ा दिया तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ 1700 में, ठीक है। तो 580 में मुझे प्रोडक्ट पड़ रही है और 1700 में मैं सेल कर रहा हूँ। लेकिन इसमें शिपिंग चार्जेस वगैरह भी लगेंगे, ठीक है, 200-250 शिपिंग चार्जेस जाएगा।
तो शायद अराउंड हो सकता है मेरे को 600-700 का मार्जिन मिले, जो कि मैं आपको एंड में कैलकुलेशन बता दूंगा। और ये आप लोग कुछ सेल्स देख सकते हो और यहाँ पर आप लोग डेट और टाइम भी देख सकते हैं आज की। वैसे गाइस अब क्योंकि बात निकल चुकी है वेबसाइट और एड्स की, तो अब मैं आपको बताऊंगा मेरा प्रोडक्ट पेज और मेरा फेसबुक एड कैंपेन जहां पर मैंने इसकी एड रन किया। वैसे मैंने मल्टीपल कैंपेन्स रन किया था, लेकिन आपको मैं एक दो दिखा देता हूँ, बाकी सब सिमिलर ही है, बस कुछ चेंजेस किया था। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गो लॉगिन के बारे में। तो क्या आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है अपने मल्टीपल अकाउंट्स को सिक्योरली मैनेज करने के लिए, जैसे कि फेसबुक, अमेजॉन, ईबे, हर एक प्रोफाइल के लिए अलग अलग ब्राउजर यूज करना या किसी के लिए VPN यूज करना? तो गो लॉगिन आपको प्रोवाइड करता है एक सिंगल प्लेटफॉर्म जहां पर आप ये सारी चीजें कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर। इसका मतलब मल्टीपल अकाउंट्स को, मल्टीपल वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो सिर्फ एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के थ्रू। गो लॉगिन आपको फुल एक्सेस और फुल कंट्रोल देता है आपके डिजिटल फिंगरप्रिंट्स को, जो इंश्योर करता है आपकी प्राइवेसी 50+ पैरामीटर्स के ऊपर। तो आप चाहे जितनी मर्जी एड अकाउंट्स बना लो, जितनी मर्जी प्रोफाइल यूज कर लो, डिफरेंट वेबसाइट्स की या किसी भी सोशल मीडिया की, वो भी सिर्फ एक ही जगह से। सो गो लॉगिन की क्लाउड बेस्ड यूजर प्रोफाइल आपको प्रोवाइड करती है 100% डेटा प्रोटेक्शन और एनोनिमिटी। आप गो लॉगिन का यूज कर सकते हो बिजनेस बनाने के लिए, जैसे कि अमेजॉन या ईबे पे, या मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल करने के लिए, जैसे कि लिंक्डइन, टिकटॉक, इंस्टाग्राम। और सिर्फ यही नहीं, आप इससे किसी भी वेबसाइट के मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप गो लॉगिन को फ्री में ट्राई कर सकते हो। मेरी तरफ से आपको एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड मिलेगा जो आप मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन में यूज कर सकते हो, जहां आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। ऑल्सो गाइस, अगर आप फेसबुक एड अकाउंट के बैनिंग इशू से परेशान हो चुके हो, तो उस पर भी मैंने कोर्स लॉन्च किया हूं, जहां मैंने आपको गो लॉगिन के बारे में भी बताया। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, मैं आ चुका अपने फेसबुक एड के डैशबोर्ड पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन से कैंपेन्स रन किया था और कैसे किया था। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो गीजर 1 और भी कुछ गीजर के कैंपेन से बेसिकली सारे कैंपेन सेम ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। मेनली मैं बजट ही चेंज कर रहा था डुप्लीकेट करके। तो जो हमारा मेन कैंपेन है वो है ये वाला गीजर। एडिट पे जाते हैं और देखते हैं कि मैंने कैंपेन क्या बनाया था। तो कैंपेन नेम है गीजर। बजट मैंने रखा था पर डे 1200 यानी कि 1200। एडसेट पर चलते हैं। अब टोटल 3 एडसेट मैंने बनाया था, बाथरूम, हीटिंग्स और होम अप्लायंस। बाथरूम में मैंने बाथरूम से रिलेटेड टारगेटिंग से रखा था, क्योंकि गीजर उससे ही रिलेट करता है। हीटिंग्स में मैंने हीटिंग वगैरह का डाला और होम अप्लायंस में होम अप्लायंस से रिलेटेड। बाथरूम देख लेते हैं मतलब बाथरूम का एडसेट देख लेते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? नीचे चलते हैं। अब लोकेशन टारगेटिंग में मैंने इंडिया को टारगेट किया था, लेकिन इंडिया में मैंने बहुत सारी लोकेशंस को जो है एक्सक्लूड कर दिया था। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काफी सारे पिन कोड आपको दिखाई देंगे जो मैंने एक्सक्लूड कर चुका हूँ, और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ से जो है आरटीओ काफी आता है। तो ये कुछ हाई आरटीओ पिन कोड की लिस्ट है, ठीक है, मैंने सब एक्सक्लूड कर दिया। बात करूँ अगर एज की, तो एज में मैंने टारगेट किया था 22 एज से लेके 50 एज तक के, ऑल जेंडर्स। और जैसे मैंने कहा टारगेटिंग में बाथरूम, बाथटब, किचन बाथरूम्स, मॉडर्न बाथरूम, शावर, ये सब, ठीक है। डिफाइन फर्दर करके मैंने लिखा पीपल इन इंडिया हु प्रीफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स और इंगेज शॉपर्स। लैंग्वेज में इंग्लिश ही रहने दिया, और उसके बाद मैंने मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट किया। नीचे चलते हैं। और प्लेसमेंट टारगेटिंग में मैंने सिर्फ 4 ही जगह को टारगेट किया था, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक रील्स, क्योंकि यहाँ पर एड काफी सस्ती पड़ती है और मुझे यकीन था कि यहाँ से मुझे सेल आ जाएगी, क्योंकि एड का जो फॉर्मेट था वो भी रील और स्टोरी के लिए ही था। कैंपेन हो गया, एडसेट हो गया, अब एड पर चलते हैं। तो ये मैंने कुछ एड रन किया था जो कि काफी वायरल चल रही थी। ये है उसका प्राइमरी टेक्स्ट, ये हेडलाइन है जो कि काफी अट्रैक्टिव लगती है, COD प्लस फ्री शिपिंग। बटन में मैंने शॉप ना रखा हूँ, और ये है हमारी वेबसाइट। सेम एड 2 भी है, अगर आप देखोगे एड 2 में मैंने दूसरा वीडियो डाला, एड 3 में ये वाला। इसी तरह से मैंने टोटल 4 एड डाला था। अब अगर मैं आपको हीटिंग वाला एडसेट बताऊं तो इसमें सिर्फ टारगेटिंग चेंज है, बाकी सब सिमिलर है। ये है कुछ टारगेटिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं हीटिंग से रिलेटेड ही है। और सेम होम अप्लायंस पे जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ मैंने टारगेट किया होम अप्लायंसेस। तो बस गाइस, कैंपेन कुछ यही था, एकदम सिंपल था। इसमें जो रिजल्ट्स आए थे मैं आपको एंड में बताने ही वाला हूँ। तो मेरा स्टोर कुछ इस टाइप का था। फिलहाल मैंने स्टोर डिलीट कर दिया हूँ। अब आज है 6 दिसंबर का दिन और आज भी काफ़ी सही ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो भाई, बाकी कुछ कैंसिल किया हूँ। इन्होंने 2 ऑर्डर किए हैं करीबन 3000 रुपये के, जिस पे डिस्काउंट था। अब जैसे कि आपको पता है कि ई कॉमर्स में जनरली सारी चीजें हम ही करते हैं, प्रोडक्ट की पैकिंग, सेल्स लाना, वेबसाइट बनाना, सारी चीजें, एवरीथिंग। लेकिन हमारे साथ कुछ अलग हुआ। हमारा प्लान तो पूरा ई कॉमर्स का ही था, लेकिन जब हमने वेंडर से मुलाकात किए थे तो वेंडर ने हमसे कहा था कि हम ड्रॉप शिपिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अब क्योंकि जो हमारा वेंडर है वो हमसे 1 किलोमीटर दूरी पे ही था, हमारा प्लान तो यही था कि हम प्रोडक्ट लेके हमारे घर पर आ जाएगी, सारी चीजें उस हिसाब से ही सेटअप थी। लेकिन अब जब ऑफर मिल गया है तो ठुकराना क्यों? तो डील कुछ ऐसी थी कि सारी चीजें हमारी होगी, सेल्स वगैरह हम लाएंगे, इवन डिलीवरी पार्टनर भी हमारा ही होगा। बस जो हमारे वेंडर है गौरव भाई, वो पैकिंग करके डिलीवरी बॉय के हाथ में वो प्रोडक्ट थमा देंगे, मतलब कि प्रोडक्ट पैक करके निकालने का काम उनका था। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप इसे ई कॉमर्स कहे या ड्रॉप शिपिंग, वो आप पर है। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर्स को शिप करने के लिए हम यूज कर रहे थे डिलीवरी और एक्सप्रेस बीस, जहां हमें शिपमेंट डिटेल्स डालनी होती थी और फिर ऑर्डर को शिप किया जाता था। सो अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कितना बता पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत चीजें चल रही है, ठीक है। बैकएंड में मैं सारी चीजें शूट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल देख लेते हैं कि फेसबुक एड्स पर मुझे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है।
5 और 6 दिसंबर के हिसाब से मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ये है 5 से 6 दिसंबर का डेटा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो हमारी जो ऐड चल रही थी गीज़र, इस पे 75 सेल्स आई है, बेसिकली 78 है करीबन जो मैंने शॉपिफाई पे देखा हूँ, लेकिन यहाँ पे 75 दिखा रहा है। कॉस्ट पर परचेज हमारा पड़ रहा है कुछ 36 रुपीज़। 78 ऑर्डर्स में से मैंने 75 कंफर्म किया कॉल वगैरह करके, जिसमें से मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम जैसे जम्मू कश्मीर है और भी कई सारी जगह है जहाँ से ऑर्डर्स आए, जहाँ से आरटीओ काफ़ी आ रहे थे पहले, मैंने उन सभी ऑर्डर्स को हटा दिया। जो एड्रेस गलत थे उनको हटा दिया, मतलब करीबन 50 ऑर्डर्स मैंने कैंसिल कर दिया, बिकॉज कैंसिलेशन इज बेटर देन आरटीओ। आरटीओ लगता है एक बार में मतलब अच्छा खासा पैसा चले जाता है, तो उस हिसाब से हमने सिर्फ 25 ऑर्डर कंफर्म किए, 50 कैंसिल कर दिए, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है वो, इसीलिए क्योंकि हमें कॉस्ट पर परचेज बहुत ही कम आ रहा है, मतलब 20, 30, 35 रुपये आ रहा है। तो अब दिखाता हूँ कि 25 ऑर्डर का क्या प्रॉफिट निकल सकता है। तो 25 ऑर्डर्स हमारा यूनिट का जो प्राइस है वो और कम हो चुका है, 580 से 565 कर दिया वेंडर ने, ठीक है। एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट अगर इसके हिसाब से निकाला जाए 25 ऑर्डर के हिसाब से तो 125 रुपीज़ पड़ा है, ठीक है। क्योंकि जो भी स्पेंड हुआ था टोटल उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। शिपमेंट हमें 190 के हिसाब से एवरेज पड़ रहा है 25 प्रोडक्ट के हिसाब से, अगर मैं आपको बताऊँ तो। नॉर्मली शिपमेंट जो है हमें 165 से लेके 300 तक के जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये 1 किलो के ऊपर का प्रोडक्ट है। टोटल कॉस्टिंग जा रही है मेरी 880 रुपये, जिसका कुछ कैलकुलेशन हमने यहाँ पर किए, तो जो प्रॉफिट निकल रहा है वो करीबन 20,000 निकल रहा है। लेकिन अगर इसमें आरटीओ आ गया तो पता नहीं भैया 20 से कितना कम होगा। चांसेस है कि मैं आपको एंड में ही सारी चीजें बताऊंगा, अच्छा हर दिन नहीं बताऊंगा कि कितना प्रॉफिट निकल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेसबुक एड्स पर हम एड किसी और की यूज कर रहे थे जो ऑलरेडी वायरल चल रही थी, लेकिन अब हमने सोचा कि क्यों ना खुद की एड बनाई जाए। तो हम अगेन गए अपने वेंडर के पास और उनसे हमने काफी प्रोडक्ट्स लेकर आए अपने घर पर, ताकि हम प्रॉपर शूट कर सके। देखो भाई कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। रिक्शा में जा रहा है यूट्यूबर। ये देखो नीचे सामान। सो अभी हम लोग ने गीजर लेके आए हैं घर पे एड शूट करने के लिए। बैकग्राउंड दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, वैसे हम लोग ने ज़्यादातर खाली बॉक्स लाए, ठीक है, ये सिर्फ कुछ 3-4 पीस लेके आए दिखाने के लिए। एंड फाइनली हमारी शूटिंग एडिटिंग सारी चीजें हो चुकी थी। डिस्प्ले पर आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारी कुछ एड्स और ये है हमारा एड कैंपेन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सारी चीजें सेम है कैंपेन में भी, बस हमने वीडियो एड चेंज कर दिए थे और वहां मैंने अपनी वीडियो एड लगा दिया था। अब मुंबई से दिल्ली गए और दिल्ली घूमे नहीं, तो फिर क्या किए। अब क्योंकि हम काफी थक चुके थे, थोड़ा रिलैक्स होना था, तो फिर हम निकले उमैर कुरैशी से मिलने। सो अब लेते हैं थोड़ा ब्रेक और अब हम जा रहे हैं उमैर कुरैशी से मिलने। काफ़ी टाइम हो गया मिले नहीं। मेरे को कुछ नहीं बोलने का है, जो बोलेगा उमर बोलेगा। लाइक सब्सक्राइब और क्या बोल रहा है भाई। वैसे हम लोग अभी दिल्ली गेट पर। अरे लाइट तो मारो। अरे वहाँ पे इतनी लाइट है ना दिल्ली गेट पे। तो हम लोग आए थे बिजनेस की बातें करने, इतना खर्चा करके ये भाई खिलाने पे लग गए हमें। अभी तक कुछ बात हुई नहीं है और निकलना है। जिसका पेट नहीं वो सेट नहीं है, सेट बना रहे भाई तुम्हें। हम वहाँ काफी जगह घूमे फिरे, एंजॉय करे, बस फिर क्या हम मुंबई वापस आ गए। और उसका रीजन साफ था कि पैकिंग तो हमें करनी नहीं थी, सेल्स लाना और शिपमेंट करना ऑनलाइन काम था। तो हमने सोचा क्यों ना वापस घर चले जाए मुंबई और वहीं से सब मैनेज किया जाए। तो 5 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक हमने इस बिजनेस को रन किए। आखिरी समय पे हमें काफी डाउनफॉल आने लगा। हमारा सीपीसी कॉस्ट पर परचेज जो आ रहा था अब वो 20-30 से हटकर 100-200 तक चला गया था। सेल्स प्रॉपर नहीं आ रही थी और जो आ भी रही थी उसमें इतने आरटीओ आ रहे थे कि हमें ऐसा लग रहा था कि भाई लॉस होने वाला है। इसीलिए हमने 18 दिसंबर को डिसाइड किए कि अब इस बिजनेस को बंद करने की जरूरत है। और ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जो सिर्फ ठंड के मौसम में चलेगा, अदरवाइज कोई इसे नहीं लेने वाला। और ज्यादातर जो हमें ऑर्डर्स आ रहे थे वो जम्मू एंड कश्मीर से आ रहे थे, जहां से आरटीओ बहुत आता है। तो आइए फाइनली कैलकुलेशन देखते हैं कि क्या हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। सो गाइस मैं आ चुका अपने फेसबुक एड्स के डैशबोर्ड पे। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और अभी सारी एड्स बंद है। अकाउंट एरर आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा, ठीक है। सारे कैंपेन मैंने ऑफ कर दिया हूँ। अब अगर आप देखोगे तो गीजर यहाँ से, ठीक है, पहला हमारा कैंपेन है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। टोटल हमने 5 कैंपेन रन किए थे और जो हमारी डेट है वो है 5 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा 5 दिसंबर से 18 दिसंबर, ठीक है। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो सबसे पहला कैंपेन है गीजर, उस पर करीबन 8,700 रुपए हमारा खर्चा हुआ है। उसके बाद करीबन 350, 1,250, 1,500, 325। तो ये 5 कैंपेन का जो अमाउंट स्पेंड हुआ है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये टोटल इतना होता है। लेकिन अगर इसमें मैं टैक्स मिला दूं तो ये करीबन होता है 14,000 रुपए। तो फेसबुक
फेसबुक एड्स पर गीजर को लेकर जो हमने स्पेंड किया है वो है 14,000। इसको अभी हम साइड में रखते हैं। अब देखते हैं कि टोटल सेल्स कितनी आई है हमें। तो इस कैंपेन पे 166, इसमें 20 और इसमें 8। फेसबुक एड्स पे हमें दिखा रही है टोटल 194 सेल्स, लेकिन ये गलत है। जैसा कि आपको पता है फेसबुक पे पिक्सल इशू आते रहता है, सेल्स होती कुछ और है, दिखाती कुछ और है। तो ये 194 नहीं, ये इससे भी कम है। इसीलिए चलिए चलते हैं अब शॉपिफाई पे और देखते हैं कि वहां पर कितनी सेल्स आई और क्या रिवेन्यू है। तो मैं आ चुका हूँ शॉपिफाई पे, चलिए इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं डेट सिलेक्ट कर लूंगा दिसंबर 5 से 18, ठीक है। इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर टोटल हमारी सेल्स देखोगे तो ये है करीबन 2,70,000, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। उसके लिए हम जाएंगे नीचे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, और देखेंगे कि गीजर से हमें कितनी सेल्स आई है। चलते हैं पोर्टेबल इंस्टेंट गीजर पे। अब यहाँ पर दो वेरिएंट दिखा रहे हैं, एक फ्री साइज है और दूसरा आप देख सकते हैं। तो हमारा जो है फ्री साइज है, ठीक है, ये वाला। तो इसको हम हटा देंगे। उसके लिए हम फिल्टर पे जाते हैं और यहाँ हम डालेंगे वेरिएंट टाइटल और इसमें हम डालेंगे फ्री साइज, ठीक है। अप्लाई करते हैं। सो गाइस ये प्रोडक्ट हमने सेल किए थे। अगर आप देखोगे जो नेट क्वांटिटी दिखा रही है वो है 155। तो फेसबुक हमें दिखा रहा था कि 194 सेल आई है, लेकिन 194 नहीं, हमारी जो टोटल सेल्स आई है वो है 155 और जो टोटल सेल्स है हमारी वो है करीबन 2,60,000। अब हमें ये तो पता चल गया है कि हमारी टोटल सेल्स जो है वो है 155, लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत सी चीजें पता करनी है, जैसे कि फुलफिल ऑर्डर्स कितने थे, कैंसिल ऑर्डर्स कितने हैं, डिलीवर कितने हुए और आरटीओ कितना आया है। तो एक एक करके पता करते हैं। सबसे पहले हम पता करेंगे फुलफिल ऑर्डर के हमने ऑर्डर्स कितने निकाले थे, कितने फुलफिल किए थे। तो फिल्टर पे चलते हैं। यहाँ पर हम ऐड फिल्टर पे जाके फुलफिलमेंट टाइप करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर फुलफिल्ड अप्लाई करते हैं। क्वांटिटी आप देख सकते हैं 68। तो हमारे जो टोटल फुलफिलमेंट ऑर्डर है वो है 68। इसका मतलब ये हुआ कि हमें टोटल 155 ऑर्डर्स आए थे, जिसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ 68 को कंफर्म किए और उसे ही फुलफिल किए, बाकियों को कैंसिल कर दिए। तो 155 माइनस 68 यानी कि 87, ये है हमारे टोटल कैंसिल ऑर्डर्स। अब हमें पता करना है कि टोटल डिलीवर कितने हुए। तो उसके लिए अगर हम फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पर ऐड फिल्टर में जाकर पेमेंट स्टेटस इसको सिलेक्ट करेंगे और पेड अप्लाई करते हैं। तो टोटल हमारे जो ऑर्डर डिलीवर हुए हैं वो है 24, जिसकी अगर आप सेल वैल्यू देखोगे तो वो है अराउंड 40,000 रुपीज। अब लास्ट रह गया है हमारा आरटीओ। उसका कैलकुलेशन काफी आसान है। जितने ऑर्डर्स हमने भेजे उसमें से हमें माइनस करना है जितने ऑर्डर डिलीवर हुए, यानी कि 68 हमने भेजे थे जिसमें से 24 डिलीवर हुए। अगर इसे हम माइनस करें तो ये होता है 44, यानी अगर 24 डिलीवर हुए हैं तो 44 का आरटीओ था। आइए अगेन एक बार देख लेते हैं। जो ऑर्डर्स हमने फुलफिल किए वो है 68, कैंसिल ऑर्डर्स है 87, जो डिलीवर्ड हुए वो है 24 और जो आरटीओ है वो है 44। अब गाइस ये जो 24 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं इसका एक और प्रूफ मैं आपको बताना चाहूंगा। हमने ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए डिलीवरी और एक्सप्रेस बीस इन दोनों का यूज किए थे। तो सबसे पहले चलते हैं डिलीवरी पर। यहाँ पर हम जाएंगे ऑर्डर्स पर, ठीक है, फॉरवर्ड ऑर्डर्स, ऑल शिपमेंट। अब शिपमेंट स्टेटस पे जाके हम जो है डिलीवर्ड पर क्लिक करके डन कर देंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दिखा रहा है टोटल 21 यानी कि 21 टोटल ऑर्डर हमारे जो है डिलीवर किए गए थे डिलीवरी की तरफ से। अब चलते हैं हम एक्सप्रेस बीस पर और यहाँ पर हम जाएंगे शिपमेंट पर और टोटल डिलीवर्ड पर, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर टोटल हमारे जो ऑर्डर डिलीवर हुए हैं वो है 3, तो 21 + 3 यानी कि 24 और जो हमें शॉपिफाई पे दिखा रहा है वो भी है 24। तो टोटल हमारे 24 प्रोडक्ट डिलीवर हुए। अब गाइस आती है मेन चीज, कैलकुलेशन। अब हमें ये देखना है कि हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट क्या था, एडवर्टाइजिंग में हमारा कितना खर्चा हुआ और शिपिंग में हमारा कितना पैसा गया। ये सब हम प्लस करेंगे तो हमारा एक्सपेंस निकल जाएगा और उसके बाद हमारी इनकम कितनी हुई, यानी कि जो प्रोडक्ट डिलीवर हुए हैं उससे जो हमें पैसे आए हैं वो कितने आए हैं, उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल कर आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा एक्सपेंस कितना हुआ है। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट कॉस्ट की तो वो है 565 रुपीज पर प्रोडक्ट। जिनसे हमने प्रोडक्ट लिए थे यानी कि गौरव भाई, उन्होंने हमें ऑफर दिया था कि 565 रुपीज में प्रोडक्ट के साथ वो पैकिंग भी मैनेज करेंगे। लाइक हमें सिर्फ और सिर्फ शिपमेंट और सेल्स पे फोकस करना था, पैकिंग पे नहीं। तो प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया हमारा 565 रुपीज और ये एक प्रोडक्ट का है। अब सबसे अच्छी बात हमारी ये थी कि गौरव भाई ने हमें कहा था कि जितने भी प्रोडक्ट आपके डिलीवर हो गए बस आपको उतना ही पैसा देना है। जैसे कि अगर 2 ऑर्डर आते हैं, एक डिलीवर होता है और एक आरटीओ, तो जो डिलीवर हुआ हमें उसका ही पैसा देना है, यानी कि 565 रुपीज। जो रिटर्न आ गया उस प्रोडक्ट का पैसा हमें नहीं देना। तो शॉर्ट एंड सिंपल में कहूँ तो हमारे टोटल 24 ऑर्डर डिलीवर हुए, तो 24 × 565 रुपीज, तो ये होता है करीबन 13,560 रुपए। हमारा जो प्रोडक्ट का कॉस्ट गया है विद पैकिंग वो है 13,560। अब बात करते हैं फेसबुक एड्स की, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो फेसबुक एड्स का कॉस्ट है वो है अराउंड 14,000 रुपीज। अब देखते हैं कि हमें शिपिंग कॉस्ट कितना आया है। तो शिपिंग कॉस्ट के लिए अगेन हम जाएंगे डिलीवरी पर और यहाँ पर फाइनेंस में जाएंगे, डोमेस्टिक वॉलेट, रिचार्जेस, मतलब कि हमने टोटल कितना रिचार्ज किए थे, कितना वॉलेट में ऐड किए थे डिलीवरी के, हम टोटल वो देखेंगे। तो डेट हम कर देंगे यहाँ पर कस्टम पर जाके 5 दिसंबर से 31 कर लेते हैं, चलो डन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन अमाउंट। अगर आप इसको टोटल करोगे सिर्फ सक्सेस वाले को, एंड एक और सेकंड पेज है, अगर इसे भी करोगे तो ये होता है 16,393 रुपीज, 16,393। अब चलते हैं एक्सप्रेस बीस पर। यहाँ पर बिलिंग पर जाएंगे, वॉलेट ट्रांजेक्शन और यहाँ पर रेजर पे सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमने टोटल अमाउंट कितना क्रेडिट किए थे इसके वॉलेट में, तो ये है टोटल 2,645 रुपए। ये 1 जनवरी को भी हमने किए थे बिकॉज वॉलेट जो है माइनस में चला गया था। एनीवेज तो जो हमारी टोटल शिपिंग का कॉस्ट आया है वो है 19037 रुपीज, करीबन 19,000। अब चलिए टोटल एक्सपेंस निकालते हैं। तो प्रोडक्ट का कॉस्ट प्लस फेसबुक एड्स का कॉस्ट प्लस
शिपिंग का कॉस्ट। ये होता है टोटल 46,597 रुपीज। तो ये है हमारा एक्सपेंस। अब देखते हैं कि हमें इनकम कितनी आई है, हमें रिटर्न में कितना आया है। तो ये काफी सिंपल है, जितने प्रोडक्ट हमारे डिलीवर हुए उसको हम इंटू कर देंगे जो हमारी प्राइस थी प्रोडक्ट की। हम गीजर बेच रहे थे 1699 यानी कि 1699 रुपीज में। तो 24 इंटू 1699 ये होता है 40,776 रुपए यानी कि 40776। तो ये है हमारी इनकम और ये है हमारा एक्सपेंस। ये देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस, बट स्टिल चलिए इसे माइनस कर लेते हैं। तो इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू, तो जो हमारा लॉस हुआ है टोटल वो है 5821 5,821 रुपए। 15 करोड़ कमाना है। एनीवेज गाइस, जो भी हो, प्रॉफिट हो या लॉस, एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। काफी चीजें समझ में आई, वेंडर से मुलाकात किए तो और कुछ जानने को मिला, नए नए प्रोडक्ट्स हमने वहां पर देखे। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर ऐसे ही टाइप के आप वीडियोस चाहते हो, थोड़ा व्लॉगिंग टाइप हो गया शायद ये विद इन्फॉर्मेशन, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस अभी आने वाले हैं, शूटिंग चालू है, प्रॉफिट भी हो रहा है। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं इसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो गो लॉगिन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ फेसबुक एड्स बैनिंग इशू का जो कोर्स है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय।